नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या फाटक। आज मैं आपको वेट लॉस करने के 10 आसान टिप्स बताने वाली हूँ। जिनको वेट लॉस करना है, जिनका वेट लॉस का जर्नी ऑलरेडी चालू है, जिनको किसी और इश्यूज़ की वजह से वेट लॉस जिनका नहीं हो रहा है, इन सब के लिए ये 10 टिप्स काम आने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। टिप नंबर 1, जिसमें आपको हमने बहुत बार ये सुना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए सुबह उठते से एम्प्टी स्टमक, बट आयुर्वेद ये कहता है कि हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बिकॉज उस वक्त हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत अच्छे रहते हैं, मेटाबॉलिक फायर बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें आप पानी पीते हो तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम्प्लीटली सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको पानी पीना है तो 1 ग्लास से ज़्यादा ना पिए। ये गर्म होना चाहिए, इसमें आप नींबू का रस मिला सकते हो, लेकिन बहुत लोग इसमें शहद मिलाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि शहद ऑलरेडी उष्ण गुण का होता है, तो शहद और गर्म पानी आपको एक साथ नहीं मिलाना है। ऐसे मिलाने से आपको हीट से रिलेटेड इश्यूज़, पिंपल्स आना, अल्सर्स होना, एसिडिटी होना, ये हो सकता है। टिप नंबर 2, इसमें अगेन बहुत पानी पीना बहुत अच्छा होता है आयुर्वेद के हिसाब से। ऐसा बहुत बार हमें बताया जाता है, तो हम 6 लीटर 7 लीटर बहुत पानी पीते हैं। बट इतना ज़्यादा पानी पीने से भी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, बॉडी में स्वेलिंग होती है और आपका वज़न और ज़्यादा आप फूले हुए दिखते हो। तो ये अवॉइड कैसे करें? तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा पानी पूरे दिन में नहीं पीना है। जितनी आपको प्यास है उतना ही पानी आपको पीना है, बिकॉज़ खाने की तरह ही हमारा पानी पचाने की भी क्षमता अलग अलग होती है। अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग दिन के अकॉर्डिंग वो अलग हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही पानी पिए। थोड़ा थोड़ा पानी, जब आपको प्यास लगती है तो सिप बाय सिप पानी पीना ज़रूरी है। खाना खाने से पहले पानी पीना है, खाना खाने के बाद पानी पीना है। तो बेसिकली खाना खाने से पहले आप थोड़ा पानी पी सकते हो, खाना खाने के बीच में आप अगेन सिप बाय सिप पानी पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद हमें बिल्कुल भी पानी पीना नहीं है, आधे घंटे तक एटलीस्ट। टिप नंबर 3, इसमें आपको खाना कब खाना है। तो बेसिकली आपका मील आपको 2 या 3 मील में डिवाइड करना है, लेकिन आपका लास्ट मील आप ध्यान रखिए कि 7 बजे से पहले ख़त्म करें, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका मेटाबॉलिक फायर बहुत कम होता है 7 बजे के बाद में। तो आप जो भी खाना खाते हो, आइदर ये टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है या ये फैट में कन्वर्ट होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपका लास्ट मील ये 7 बजे होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं जम रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो 7 बजे के बाद आप जो भी खाओगे, मेक श्योर कि ये बहुत हल्का हो, सूप के फॉर्म में या दाल खिचड़ी के फॉर्म में ही आपका खाना होना चाहिए। टिप नंबर 4, वेट लॉस के लिए हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करने से हमारा वेट लॉस होगा। येस, डेफिनेटली वेट लॉस तो हो जाता है, बट आप वो मेंटेन नहीं कर पाते हो। जैसे ही वेट लॉस हो जाता है, आप नॉर्मल डाइट पे आ जाते हो, वेट वापस बढ़ना शुरू होता है। तो इसको ये अवॉइड करने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद ये कहता है कि हर रस का, हर गुण का खाना हमें लेना है। जैसे तीखा, मीठा, खट्टा, नमकीन, हर टेस्ट का खाना हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना है। वैसे ही हर घटक, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, हर चीज़ हमारे खाने में बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। तो कुछ भी आपको कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है। टिप नंबर 5, जो अननेसेसरी स्नैकिंग्स होते हैं, जिसमें 2 मील के बीच में हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उस वक्त क्या करें? तो उस वक्त हम हर्बल टी के फॉर्म में आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, जो आपका फैट बर्न करने में बहुत आपको मदद कर सकती है, बहुत अच्छे टॉक्सिन्स रिमूव करने में, और एज अ एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें त्रिफला चूर्ण है, मरीच चूर्ण है, पिंपली चूर्ण है, शुंठी चूर्ण है। इनका आप टी के फॉर्म में, हर्बल टी के फॉर्म में इसका इस्तेमाल जब आपको बीच बीच में भूख लगती है उस समय आप कर सकते हो। टिप नंबर 6, इसमें आपको जब बहुत ज़्यादा हंगर पैंस होते हैं, दोनों खाने के बीच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हम कुछ भी खा लेते हैं और फिर वो गिल्ट हमें सताता रहता है, हमारा डाइट नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें जब भी बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, एक बार बस आँख मूंद करके 1 मिनट के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए हमें डीप ब्रीथ करना है, हमारे सांसों पे ध्यान देना है, और 1 मिनट के बाद जब आंखें खोलोगे आप, तब आपका माइंड प्रॉपरली फोकस कर चुका होगा, समझ चुका होगा कि आपको सच में भूख लगी है कि सिर्फ आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है इसलिए आप खा रहे हो। तो ऐसा करने से 1 मिनट के अंदर आपके हंगर पैंस बंद हो जाएंगे। टिप नंबर 7, फ्रूट्स कैसे खाएं।
तो ये फ्रूट्स आपको बिल्कुल भी सलाद फॉर्म में नहीं खाने हैं, एक ही फ्रूट आपको एज अ होल खाना है। जब भी आपको बहुत भूख लगी हो, आपका पेट खाली हो, तभी आपको फ्रूट्स खाने हैं। किसी भी मील के बाद आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं। फ्रूट्स आपको जूस के फॉर्म में नहीं लेने हैं, आपको चबा के फ्रूट्स खाने हैं, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे सलाइवा से ही शुरू होता है। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इस फ्रूट्स को आपको दूध या कोई भी दूध प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। ये आयुर्वेद के हिसाब से बैड कॉम्बिनेशन है। टिप नंबर 8, यहाँ पे एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं। तो बेसिकली हर टाइप के एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे वेट लॉस के लिए। इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स कार्डियो या आप नॉर्मल सिर्फ वॉक ले सकते हो। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आपके शरीर को एक शेप देने के लिए और आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग, ताकत प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये योगा से बहुत अच्छी तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। योगा के कुछ आसन हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, पश्चिमोत्तानासन है, वीरभद्रासन है, चंद्र नमस्कार है। ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं वेट लॉस करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए भी और इंच लॉस करने के लिए भी। आपको बस यही करना है कि जब आप एक एक स्टेप योगा का फॉलो कर रहे हो, आसन का फॉलो कर रहे हो, तब आपको एक स्टेप पे 20 सेकेंड्स का सिर्फ एक होल्ड देना है। इसके साथ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने, जितना आपका शरीर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है उतना ही करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाने हैं। तो आइडियली आपका जो वर्कआउट है ये 3 चीज़ों में डिवाइड होना चाहिए। 2 दिन आप कार्डियो कर सकते हो, नॉर्मल बाहर चल सकते हो। 2 दिन आपको योगा या स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने हैं एंड 2 दिन आपको थोड़े से हाई इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट करने हैं। टिप नंबर 9, आपका नींद बहुत अच्छा होना ज़रूरी है अगर आपको वेट लॉस करना है। बिकॉज कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स है जो नींद आपका कम होने की वजह से बढ़ते हैं और उसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पाता। तो मिनिमम 6 से 7 घंटे आपका प्रॉपर नींद होना ज़रूरी है। किसी दिन आपका नींद रात को ठीक से नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन सुबह में आपको दोपहर में खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोना है। इससे बॉडी फूल जाता है, इससे ब्लोटिंग बढ़ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको जितनी नींद रात को कम मिली है उससे आधी नींद या इतनी नींद आप खाना खाने से पहले ले सकते हो, बट खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। टिप नंबर 10, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आयुर्वेद ने मसाज का और उद्वर्धन का महत्व बताया है। तो जैसे उष्ण ऑयल्स है, जैसे तिल है, राई है, अलसी है, इनका आप मसाज के लिए प्रयोग कर सकते हो। मसाज करने से लोकल फैट को स्टिमुलेशन मिलता है, लोकल फैट बर्न होने के लिए और आपका शरीर का शेप अच्छा बनने के लिए बहुत मदद होती है। इसके अलावा उपटन या उद्वर्धन, जिसको घिस घिस के लगाना ये ज़रूरी है। ये उपटन में आप चंदन है, अगरू है या त्रिफला है, इसका चूर्ण का इस्तेमाल आप उपटन की तरह कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। ये टिप्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। आपको जिस सब्जेक्ट में मैं बोलना आपको चाहिए वो सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।